विपक्षी दलों की बैठक का बेंगलुरु में चल रही है। बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुल 26 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में विपक्षी मंच का नाम संयोजक का साझा रणनीति, देशव्यापी जन आंदोलन और राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। बैठक में 400 से अधिक सीटों पर बीजेपी के सामने विपक्ष के सबसे मजबूत प्रत्याशी को उतारने की रणनीति बनाने के लिए समिति बनाई जा सकती है। बैठक के बाद सभी नेताओं के द्वारा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बेंगलुरु में यह अहम बैठक शुरू हो गई है और विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बैठक का आयोजन किया गया है और आज दूसरा दिन बैठक का है, जिसमें मंथन चल रहा है। 2024 को लेकर रणनीति कैसे बनाई जाए, इसको लेकर वहां पर कवायद चल रही है और महामंथन चल रहा है। 26 दल के नेता जो हैं वहां पर शामिल हैं इस बैठक में और यह बैठक चल रही है बेंगलुरु में। तो बैठक में 26 विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं और सोनिया, राहुल, खड़गे मीटिंग में मौजूद हैं और इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी हो, कैसे विपक्षी एकजुटता जो है वो हो और कैसे विपक्ष मजबूत हो, इस पर रणनीति बन रही है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आखिर कैसे 2024 में बीजेपी को या एनडीए को शिकस्त दी जाए। इसको लेकर कवायद चल रही है। महामंथन इस बैठक में हो रहा है और बैठक का आज दूसरा दिन है। बेंगलुरु में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 26 दलों के नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं और इस पर चर्चा हो रही है। और बैठक में मुख्य तौर पर जो बातें हैं उसमें जो यूपीए का नया नाम है उस पर लेकर चर्चा की बात कही जा रही है और इसके अलावा जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है उस पर भी चर्चा की बात कही गई है। साथ ही जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर और किस तरीके से कौन से दल जो है अपने इलाके में कितना मजबूत है और कहां पर उसकी पकड़ ज्यादा है और वहां कैसे मजबूत उम्मीदवार दिया जाए एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इसको लेकर रणनीति आज बनाई जा रही है और आज पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या स्वरूप इस महागठबंधन का होगा 2024 के चुनाव में। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर जो तमाम नेता हैं वो शामिल हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, तो डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, ललन सिंह, भगवंत मान, हेमंत सोरेन और तमाम जो नेता हैं वो वहां मौजूद हैं। और विपक्षी दलों की यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है बेंगलुरु में, जिसमें 26 दलों के नेता शामिल हैं इस बैठक में और महामंथन चल रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कैसे जो सत्ता है वो अपने पास आए, इसको लेकर बैठक की जा रही है। हालांकि ये बैठक के दौरान एक चीज़ जो पहले स्पष्ट हो गई है कि कई सारे ऐसे दल हैं जो आमने सामने कई मुद्दों पर खड़े रहते हैं। तो कई ऐसे दल हैं जिसमें कई मुद्दों पर वो आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को किनारे रखकर एकता की बात इस वक्त की जा रही है और सामने 2024 के चुनाव पर फोकस करने की रणनीति बन रही है और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव की बात करें, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, तमाम लोग जो हैं वहां मौजूद हैं इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सभी लोग मौजूद हैं। ये बैठक वहां पर चल रही है। तो विपक्षी एकता की बैठक पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। पीएम ने विपक्षी दलों को जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 24 के लिए 26 होने वाले दलों का हाल कुछ है और माल कुछ है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। पीएम ने कहा कि इन पार्टियों ने लेबल किसी और चीज का लगाया है और प्रोडक्ट कुछ और है। परिवारवादी पार्टियों की दुकान की यही सच्चाई है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना,
उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विपक्षी एकता की बैठक पर हमला बोला है। तारकिशोर ने कहा कि एनडीए की बैठक विकास के लिए हो रही है और विपक्षी दलों की बैठक विनाश के लिए। हमारे पास चेहरा और नेता दोनों हैं, विपक्ष के पास दोनों की कमी है। एनडीए के साथी हैं जो आज बैठेंगे, उनके बीच में इस प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। हम लोग तो देश की चिंता करते हैं, देश के विकास की चिंता करते हैं। जो एक तरह से कहा जाए तो अमृत महोत्सव जो हम सब मनाए आज़ादी का, तो शेष जो स्वर्ण काल है उसको कैसे और हम बेहतर करें, इसके लिए हम सब बैठते हैं। तो एक मौलिक अंतर है सोच में। वो विनाश की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री तय है, हमारा नेता तय है और उनका कोई नेता तय नहीं है। जब बीजेपी नेता सीपी सिंह ने विपक्षी दलों की एकता को डिमोरलाइज नेताओं का गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में भले ही विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, पर इसमें शामिल ज्यादातर नेता डिमोरलाइज है। नीतीश कुमार भी डिमोरलाइज हैं। अखबारों में जिस तरह से उनके खिलाफ खबरें आ रही है उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता भी असहज स्थिति में हैं, इसलिए बैठक से कुछ भी नहीं होने वाला। सबका देखिएगा तो सब लोग डिमोरलाइज्ड हैं। आप शुरू करिए। तो सबसे बड़े नेता महागठबंधन के माने जाते हैं आदरणीय शरद पवार जी, क्या स्थिति है? उनकी पार्टी टूट चुकी है, तो पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड है। दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अरविंद केजरीवाल, जरा सोचिए जी, दिल्ली में किस प्रकार की तबाही मची है। दिल्ली की जनता उनसे अपेक्षा करती है कि भाई यहाँ रह करके हम लोग की सेवा करें, और अरविंद जी गए हुए हैं कहाँ? तो बेंगलुरु। तो उनको क्या लग रहा होगा? उनमें डिमोरलाइज्ड है बिल्कुल पूरी तरह से। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, आज दो बैठक है। एक बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बैठक चल रही है बेंगलुरु में। दूसरी बैठक एनडीए की दिल्ली में होने वाली है। लेकिन इन बैठकों को लेकर जिस तरीके से सियासी सरगर्मी तेज है, बयानबाजी का दौर चल रहा है और वार पलटवार शुरू हो गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए, बेंगलुरु की बैठक जारी है और वहाँ से संदेश भी आने शुरू हो गए हैं। अगर अमित आप देखें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखें और उनके ट्वीट को देखें तो इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस ने अब विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मन बना लिया है और इसके लिए कांग्रेस 2 कदम पीछे भी हट रही है। अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये सही बात है कि विपक्षी दलों में आपस में भी मतभिन्नता है, लेकिन इन सब के बावजूद वो 11 राज्यों में उनकी सरकार है और कहीं न कहीं जो वो देश का एक अधिकांश भाग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बीच में ऐसे भी मतभेद नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट दिया है, उनको जो सत्ता सौंपी है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दल जिन वर्गों को, जिन समूहों का नेतृत्व करते हैं, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो एक तरह से आप देखिए कि किस तरह से संदेश दिए जा रहे हैं और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि विपक्षी एकता मजबूत हो। दूसरी तरफ एनडीए की भी जो बैठक है तो उसमें भी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने संदेश आज ही दे दिया है और उनका ट्वीट अगर आप देखिए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि गावत कुछ गायत कुछ है और हाल कुछ है, यानी कि लोग बोल रहे हैं कुछ और वास्तविकता कुछ है। उन्होंने कहा कि लेवल कुछ है और माल कुछ है, यानी कि जो ऊपर से दिख रहा है वो अंदर में है नहीं। तो इस तरह से उन्होंने विपक्षी दलों पर एक तरह से करारा हमला किया। लेकिन इन सब के बावजूद कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश
देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं जो नेतृत्व संभाल रहे हैं, उन सभी नेताओं का जुटान आज दो धड़ों में हो रहा है। एक का नेतृत्व एनडीए कर रहा है, दूसरे का नेतृत्व महागठबंधन या विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं। तो दोनों में एक समानता जरूर है कि दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में मशगूल हैं और वो एक दूसरे को परास्त करने के लिए, एक दूसरे को मात देने के लिए उन लोग वो रणनीति बनाने के लिए जुटे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इन दोनों को लेकर के अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वहाँ भी हमले हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, और राज्य स्तर पर भी देखें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। हमने कल भी कहा था, अपने दर्शकों को बताया था अमित, कि किस तरह से इन हमले का क्या मकसद है। इसका मकसद एक है कि बिहार अभी भी 2024 में जो चुनावी महाभारत है उसका एक तरह से ये कुरुक्षेत्र अभी बिहार बना हुआ, चूँकि बिहार से ही परिवर्तन की एक तरह से शुरुआत हुई है, विपक्षी दलों की एकता का सूत्रपात हुआ है यहाँ से, और नीतीश ने इसकी अगुवाई की है, तो बिहार की अहमियत काफ़ी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ एनडीए ने जो अपने कुनबे में वृद्धि की है तो उसमें भी बिहार की अहम भूमिका है, और 3 छोटे छोटे ही दल सही लेकिन वो एनडीए में शामिल बिहार की अहम भूमिका दोनों बैठकों के बीच है। लेकिन एक बड़ा सवाल अशोक जी ये है, अगर हम विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही उसकी अगर हम चर्चा करें तो विपक्षी दलों की बैठक में शुरुआत से एक बात सामने थी कि कई दल ऐसे हैं जो कई मुद्दों पर आमने सामने हो जाते हैं, और उनको ये कहा गया था कि इस बैठक में उनको ठीक कर लिया जाएगा और सभी को 2024 के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मजबूती से खड़ा कर दिया जाएगा। तो आज की इस बैठक में ये कितना महत्वपूर्ण एजेंडा है वहां विपक्षी दलों की बैठक के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विपक्षी दलों के बीच में सहमति बनी है उसका संदेश बेहतर गया है। आपने देखा होगा कि पिछली बैठक में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का जो रूप देखने को मिला, अरविंद केजरीवाल तो बैठक का वॉकआउट करके चले गए, एक तरह से वो पत्रकार सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन ममता बनर्जी शामिल भी हुई तो उनका रुख जो था वो काफ़ी बेहतर नहीं कहा जा सकता था। और बंगाल में पंचायत चुनाव में जिस तरह से वामपंथी दल और कांग्रेस के ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ, यानी कि उनके समर्थकों के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसमें वामपंथी दलों के और कांग्रेस के भी कई नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी का संबंध बेहतर नहीं हो सकता है कांग्रेस के साथ, लेकिन रात की डिनर पार्टी में अगर आप देखें, आप जानकारी लें तो 20 मिनट तक सोनिया गांधी और ममता के बीच में डिनर पॉलिटिक्स हुई। कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी डिनर में शामिल नहीं होगी जिसे सोनिया गांधी ने आयोजित किया था, और दूसरी बात है कि ये भी बात कही जा रही थी कि ममता बनर्जी बेंगलुरु में रहेंगी भी लेकिन वो डिनर पार्टी में शामिल नहीं होगी, वो केवल बैठक में औपचारिक रूप से शामिल होगी। लेकिन यहाँ इस मिथक को तोड़ दिया गया है, और पहले से भी यही इतिहास रहा है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच संबंध बेहतर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस उन रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का जो मामला था, जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लाया है दिल्ली के बारे में, उस पर भी कांग्रेस, स्थानीय जो नेता थे दिल्ली के, उसके नेता थे, उन नेताओं के विरोध के बावजूद भी कांग्रेस ने उस अध्यादेश का विरोध करने का निर्णय लिया और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस आई है। तो आप ये देखिए कि जो आपसी मतभेद थे उन मतभेदों को भुलाने की और उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें कांग्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए विपक्षी दलों के बीच यह संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दल सिर्फ एक जगह बैठे ही नहीं हैं, एक मुद्दे पर बैठे हैं और उस पर आम सहमति है उनकी। अब देखना होगा कि इस बैठक का अंतिम जो है सो लबोलुआब क्या आता है, क्या इस बैठक में निर्णय हो पाता है, आगे की रणनीति क्या बनती है, इन सब पर देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहिए कि ज्यों बैठक, जैसे जैसे बैठक हो रही है, यानी कि पहली जो बैठक हुई उसमें जो कहीं मतभेद भी आए तो उस मतभेद को दूर करने की कोशिश की गई है, और फिर ये दूसरी बैठक है। तो एक जगह जब सब विपक्षी दल के नेता बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि जो मतभेद होंगे वो मतभेद धीरे धीरे खत्म होगा, मनभेद भी खत्म होगा, और उसके बाद कहीं न कहीं कुछ बेहतर रणनीति बनेगी। और इसको सभी दलों के नेताओं ने माना भी है कि किस इशू पर उन्हें एकजुट होना है। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। ये लगातार नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, शरद पवार हों, राहुल गांधी हों, ये सभी जितने भी नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है,
संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। और अब जाने या अनजाने ये नेता बोलते हैं कि अघोषित आपातकाल देश में लागू है, तो ये कह सकते हैं कि जो वैचारिक समानता है वह तो देखने को मिल ही रहा है। मनभेद जो था उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहली दफा मैं अगर आप देश के इतिहास को उल्टा करके देखें तो पहली दफा 1 साल लगभग पहले लोकसभा चुनाव की इस तरह से तैयारी दोनों दल घटकों की ओर से, दोनों गठबंधन की ओर से या दोनों बड़े दल की ओर से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस की ओर से की जा रही है। ये अपने आप में इस बात का संदेश देने के लिए काफ़ी है कि 2024 का जो चुनावी महाभारत होगा, जो चुनावी महासंग्राम होगा, वो दिलचस्प है। और दोनों घटक, दोनों गठबंधन, दोनों दलों के नेता एक दूसरे को देख लेने, एक दूसरे से फरियाद लेने के मूड में है, यानी कि आर पार करने के मूड में है। और उसकी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनावी शतरंज बिछाए जा रहे हैं, चुनावी बिसात बिछाई जा रही है, एक दूसरे को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। देखना है कि इस चक्रव्यूह को किस तरह से। चलिए, बिल्कुल 2024 का मुकाबला दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से ये बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और इसके साथ प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया। वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। इस बैठक के बाद सियासी हलकों में जो वार पलटवार है वो शुरू हो गया। फिलहाल बैठक जारी है। बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे।